दुनिया में इमरजेंसी कॉल्स का एक विशाल रिकॉर्ड है। भारत में हम पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर पर कॉल करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में हम 911 पर कॉल करते हैं। सिलेंडर मैन मिथक नहीं है, ये अस्तित्व में है और इसके अन्य कई मामले हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में हैं। जो सिलेंडर मैन को नहीं जानते हैं वो इस खतरनाक किस्से के बाद जान जाएंगे, क्योंकि ये घटना कॉल और फिर स्थल के दौरे का एक खतरनाक मिश्रण है। यकीन मानिए ये दोनों ही दिल दहला देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये अमेरिका का किस्सा है। एक बार ना रात का वक्त होता है और 911 पर एक कॉल आती है और जब अधिकारी ये फोन उठाता है तो एक लड़की बोलती है कि मुझे बचा लो, वो मुझे डरा रहा है, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। जैसे ही अधिकारी ये फोन पर बात सुनता है ना, आवाज सुनता है, तो अधिकारी समझ जाता है कि ये जो आवाज है एक छोटी बच्ची की आवाज है जो कि डर के मारे एकदम लड़खड़ा रही है। उसकी जो आवाज है बहुत ही सहमी हुई है और वो लंबी लंबी आहें भर रही है। तो वो लड़की को बोलता है कि बेटा थोड़ा शांत हो जाओ, अब ये बताइए कि आपका क्या नाम है। तो लड़की अपना नाम एंजल बताती है। तो अधिकारी बोलता है बेटा शांति से मुझे बताओ कि आपको कौन डरा रहा है और उसका चेहरा कैसा है। तो वो लड़की बोलती है कि वो मुझे बहुत डरा रहा है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे उसको देखकर ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो जो बंदा है ना 6 फीट का है और उसने एक लंबा सा कोट पहना हुआ है। तो अधिकारी बोलता है ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि उसका चेहरा दिख कैसा रहा है। तो लड़की बोलती है कि उसका कोई चेहरा नहीं है। तो अधिकारी एकदम परेशान हो जाता है, बोलता है कि ये क्या बोल रही है। तो वो बोलता है आप मुझे ये बताओ बेटा कि वो दिख कैसे रहा है। तो लड़की डर से बोलती है कि उसकी ना ही तो आंखें हैं, ना ही उसके कान है, ना ही उसका नाक है, यहाँ तक कि उसकी तो आईब्रो भी नहीं है। वो पूरी तरह से गंजा है। उसकी जो त्वचा है ना वो एकदम पीली है। वो देखने में बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा है, अजीब सा खूंखार है। अधिकारी ये बात सुनकर ना थोड़ा हैरान हो जाता है। अधिकारी लड़की को पूछता है बेटा क्या उसने कोई मास्क वगैरह पहना हुआ है। तो लड़की बोलती है नहीं, उसने कोई मास्क नहीं पहना है, मैं उसको ध्यान से अच्छे से देख सकती हूँ। तो अधिकारी बोलता है बेटा अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाओ। लड़की ना जोर जोर से रोती जा रही है। तो अधिकारी उसको पूछता है कि ऐसा बताओ बेटा कि इस वक्त तुम कहाँ हो और तुम्हारे साथ कौन है। तो लड़की बताती है कि मैं अपने लिविंग रूम में हूँ। तो अधिकारी पूछता है वो जो बंदा है वो कहाँ पर है। तो लड़की बताती है कि वो बंदा जो है मेरे लिविंग रूम की खिड़की के बाहर है। तो अधिकारी पूछता है क्या तुम्हारी खिड़की बंद है। तो लड़की बोलती है हाँ खिड़की बंद है और वो जो आदमी है ना कम से कम 1 फीट की दूरी पर खड़ा है, वो धीरे धीरे मेरी खिड़की की ओर बढ़ रहा है। तो अधिकारी पूछता है ठीक है आपके साथ कोई है। तो लड़की बोलती है कि हाँ मेरे साथ ना मेरा छोटा भाई है जो कि 5 साल का है। तो अधिकारी बोलता है अच्छा बेटा ये बताओ आपका भाई इस वक्त क्या कर रहा है। तो लड़की बताती है मतलब एंजल बताती है कि मेरा जो भाई है ना वो सोफे पे बैठा है, उसने डर के मारे अपना सर नीचे झुकाया हुआ है। डर के कारण उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं, वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो बहुत ही घबराहट में है। इतने में ना एंजल जोर से बोलती है ओ नहीं। तो अधिकारी पूछता है क्या हो गया। तो लड़की बोलती है वो खिड़की के करीब आ गया है और वो चाहता है कि मैं उसके पास आऊं, मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। तो अधिकारी बहुत टेंशन में आ जाता है, बोलता है नहीं, रुको मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए तो वहां पर नहीं जाना। इतने में जोर से चीखने की आवाज आती है ओ नो हेल्प मी। अधिकारी पूछते हैं कि क्या हो गया, तो मुझे बताओ तो सही वहां पर क्या हो गया है। तो लड़की ने जोर से चीखती है वो विंडो तोड़कर आ गया है। इतने में लड़की जोर से चिल्लाती है और चीखती है नहीं, ऐसे करते करते अचानक से ना एकदम से आवाज बंद हो जाती है। तो अधिकारी बोलता है हेलो क्या तुम मुझे सुन सकती हो, क्या कोई मुझे सुन सकता है, प्लीज मेरा फोन उठाओ, मेरे से बात करो, प्लीज मेरे से बात करो, क्या कोई मुझे सुन सकता है। तो किसी की कोई आवाज नहीं आती। पूरा जो माहौल होता है एकदम शांत माहौल होता है। तो पुलिस अधिकारी कंटिन्यू बोलता है हेलो, लेकिन पुलिस अधिकारी को किसी की कोई आवाज नहीं आती है। पुलिस अधिकारी ना तुरंत वहाँ पर जो एट टाइम प्रेजेंट वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं ना पेट्रोलिंग के लिए, उन लोगों को कॉल करके बोलता है कि इस पते पर जाओ
फटाफट उनकी मदद करो। 2 बच्चे हैं वहाँ पर, बहुत ही मुसीबत में है। वहाँ पर एक ऐसे सी शक्ल वाला आदमी है, उस बंदे को फटाफट पकड़ लो, बच्ची की जान खतरे में है, इमीडिएटली जाओ। अब पुलिस के जो अधिकारी होते हैं ना, पास ही के एरिया में थे, वो फटाफट अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उस गली में एंटर करते हैं जहाँ पर ये पुलिस अधिकारी ने उनको पता दिया होता है। जब पुलिस अधिकारी अपनी गाड़ी में पहुँचते हैं ना, वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर ना तकरीबन 7-8 घर हैं और उस घर का और आजू बाजू का जितना भी माहौल है ना, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये कई सालों से बंद है। सब एकदम सुनसान है, वीरान जैसी जगह है। और गली के ना पास, गली के अंदर जो घर का पता दिया गया था, उस घर के पास गली के अंदर एक बहुत ही लंबा आदमी खड़ा है। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तो पुलिस अधिकारी फट से अपनी गन तान देते उस बंदे के ऊपर और बोलते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर कोई ऐसा बंदा देखा है कि जिसके नाक नहीं, कान नहीं, आंख नहीं है? क्योंकि पुलिस अधिकारी को ऐसा लगा था कि वो जो अंधेरे में व्यक्ति खड़ा है वो शायद वॉचमैन है। उसके हाथ में एक टॉर्च होती है, जो टॉर्च की लाइट थी ना वो जमीन पर पड़ रही थी, तो इसीलिए पुलिस अधिकारी को डाउट होता है कि हो सकता है ये वॉचमैन है। वो अपनी टॉर्च ऊपर करता है, सीधा अपने मुंह पर डालता है और बोलता है, क्या वो ऐसा दिखता है? अजीब सी उसकी भयानक आवाज होती है, बहुत भारी आवाज होती है। और इसका जो फेस था ना, ठीक वैसा ही था, क्योंकि ना तो इसकी आँख थी, ना ही कान थे, ना ही नाक थी और ना ही आईब्रो था, और इसके सर पर एक भी बाल नहीं था। जैसा अधिकारी ने बताया था ना कि एक ऐसा बंदा यहाँ पर घूम रहा है, वही बंदा था जो इन पुलिस अधिकारियों के सामने खड़ा था। ये बंदा देखने में बहुत ही भयानक खूंखार दिख रहा था, ये कोई आम इंसान नहीं दिख रहा था। इसका ये खूंखार चेहरा देखकर ना पुलिस वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसका जो चेहरा था ठीक उसी व्यक्ति के जैसा था जैसा कि हेडक्वार्टर की ओर से बताया गया था। सिर्फ वही बंदा इनकी आंखों के सामने था। अब ये जो बंदा है ना, पुलिस अधिकारियों की ओर बढ़ता जा रहा है। पुलिस अधिकारी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और हांफती हुई आवाज में बोलते हैं कि वहीं पर रुक जा, नहीं तो हम तुझे शूट कर देंगे। लेकिन वो भयानक खूंखार आदमी जो था ना, पुलिस वालों की ओर बढ़ता जा रहा है। तो पुलिस अधिकारी सोचते कि हमें अपनी जान बचानी पड़ेगी, तो पुलिस अधिकारी ना इसकी ओर गन तानते हैं और गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ठन 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 उसके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक भी गोली का कोई असर नहीं हो रहा है। सीधी गोली जो है उसके शरीर पर लगती है और नीचे गिर जाती है। ये देखकर पुलिस अधिकारियों की जो जान थी ना, सीधे उनकी हलक में आ जाती है। वो लोग क्या करते हैं, फटाफट अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकलते हैं। सीधा पुलिस स्टेशन में जाते हैं और फटाफट अपने साथ बहुत सारी और पुलिस फोर्स को लेकर आते हैं। जब बहुत सारे लोग ना पुलिस के वहां पर पहुंचते हैं तो देखते कि वहां पर ऐसी शक्ल का कोई भी बंदा नहीं है। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उस घर के अंदर ना ही तो कोई लड़का था, ना ही कोई लड़की थी, ना ही कोई आदमी था। पूरा घर ऐसा लग रहा था कि जैसे काफी टाइम से खाली पड़ा है। अब ये जो केस था ऐसे ही आज की तारीख में अनसॉल्व पड़ा है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं है जिसे कोई भी पुलिस वाला या कोई आम आदमी लड़ सके। ऐसे मामलों में केवल स्पिरिचुअल लोग ही जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।